हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और आज की क्लास में मैं प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से प्रारंभ करने जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं 5 तक पिछले लेक्चर में बता दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 से सिखाने जा रहा हूं। बिल्कुल कंटिन्यूटी को आसान भाषा में मैं सिखा रहा हूँ, इसलिए सभी बच्चे सीखने का प्रयास करें। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको कि समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, इसमें कह रहा ना कि एफ के सभी असंतत्य बिंदु को निकाले। सांतत्य बिंदु हो रहा है तो उसे नहीं, असंतत्य बिंदु को निकाले, है ना। तो देखिए कि किस एक्स बराबर किस मान पे जो है ये बिंदु असंतत्य होगा। सांतत्य नहीं, असंतत्य होगा। देखिए असंतत्य चेक करना, तो चेक करते हैं। पहले तो ये देख लेंगे कि इसमें x का कितना मान है। देखिए x का कितना मान है। x का मान है, एक x का मान जो है वो 2 से बड़ा है, और एक x का मान जो है वो 2 से छोटा है और 2 के बराबर भी है। यानी x का मान 2 से बड़ा, 2 से बराबर और 2 से छोटा। यानी मेन मुद्दा x 2 पर है। यानी अगर x बराबर 2 मान लेते हैं तो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है ना, और फलन x का मान निकाल करके हम लोग चेक कर सकते हैं। चलिए पहले x बराबर 2 पर हम लोग चेक कर लेते हैं। x बराबर 2 पर चेक करेंगे बच्चा, तो x बराबर 2 पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, यहाँ फलन x होगा। यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस में मेरे प्यारे बच्चों 2 माइनस x टेंड्स टू 2 माइनस का मतलब होता है कि 2 से छोटा वाला मान कहाँ है। तो 2 से छोटा वाला मान कहाँ है, यहाँ है। यानी कि फलन x के जगह पे क्या होगा, 2x प्लस 3 होगा। अब यहाँ पे जरा सा ध्यान से देखिए कि 2 x के जगह पे 2 होगा प्लस 3 होगा। x के जगह पे कभी भी भूल के भी -2 नहीं लिखिएगा, इसलिए कि यहाँ जो माइनस लिखा हुआ है ना वो आपको बताता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है ना। तो 2 दूना 4 और प्लस में 3 होगा, और 4 3 क्या होगा आपका 7 होगा। ये समीकरण आपका 1 होगा। चलिए अगला पर देखिएगा। अब अगला हम लोग RHL को देखते हैं, राइट हैंड लिमिट को देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस है और फलन x है। यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस होगा बच्चा जी, और फलन x का मान अब 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा कौन है, 2 से बड़ा आपका यहाँ पे है। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 2x माइनस क्या हो जाएगा 3। यानी 2 गुना 2 माइनस 3, 2 दूना 4 माइनस 3, 4 में से 3 जाएगा तो आपका क्या बनेगा, 1 बनेगा। अब देखिए समीकरण 2। अब देखिए कई बच्चा कहेंगे कि सर fx भी निकालिए, लेकिन मैं एक बार और बताया था आपको, ध्यान करिए पिछले लेक्चर में, कि कभी भी अगर 2 को बराबर नहीं आए तो समझ जाइए कि तीसरा भी बराबर नहीं होगा। और जब तीसरा भी बराबर नहीं होगा तो ये फलन सांतत्य नहीं होगा। यानी कि यहाँ हम साफ साफ लिखेंगे कि LHL इजकल टू नॉट बराबर है किसका, RHL का। LHL इजकल टू नॉट बराबर है किसका, RHL का। अतः यह फलन सतत नहीं होगा। और क्वेश्चन भी वही कह रहा था कि किस बिंदु पर यह सतत नहीं है। तो आप लिख दीजिएगा कि x बराबर 2 पर यह जो फलन है वो सतत नहीं होगा। x बराबर 2 पर यह फलन सतत नहीं होगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो देखिएगा किस किस कंडीशन पर ये आएगा। देखिए एक तो -3 के बराबर यहाँ आ रहा है, और एक -3 से छोटा भी है। -3 के बराबर और -3 से छोटा है ना, और यहाँ -3 से बड़ा है ना। एक तो -3 पे है, दूसरा देखिए यहाँ पे 3 के बराबर भी x है और 3 से बड़ा भी x है। तो पहले हम लोग x बराबर -3 पे चेक कर लेते हैं। उस पर अगर सतत असंतत्य नहीं आएगा तो x बराबर 3 पर चेक कर लेंगे। लेकिन असंतत्य लाना है,
बात यहाँ सतत लाना नहीं है, यहाँ असंतत्य लाना है। अगर सतत आ भी जाता है तो उसको निगलेक्ट करके आपको क्या बनाना है, सतत नहीं बनाना है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग x बराबर क्या लेते हैं, x बराबर आपका -3 लेते हैं। x बराबर -3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट आपका लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा, 3 माइनस होगा, और यहाँ क्या होगा आपका फलन x होगा। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, 3 माइनस के मतलब 3 से छोटा, तो -3 से छोटा, सॉरी -3 यहाँ लिखना है बउआ, -3 यहाँ लिखना है, -3 से छोटा है ना। तो -3 पे हम लोग चेक कर रहे हैं ना, तो -3 से छोटा हमारा ये है, तो यहाँ हो जाएगा मॉड x और प्लस में 3 हो जाएगा, और यहाँ मॉड के अंदर में -3 होगा और यहाँ प्लस में 3 होगा, और मॉड के अंदर में -3 है बच्चा जी, तो ये हो जाएगा +3 और +3 ये क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे RHL, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस फलन x का मान, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा इसमें आ रहा है ना, -3 से बड़ा इसमें आ रहा है, जरा सा गौर करिए, -3 से बड़ा इसमें आ रहा है, यानी कि फलन x का जो मान होगा वो -2x होगा, माइनस क्या होगा 2x होगा, यानी -2 इंटू -3 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 6, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 अभी तक तो बराबर आया है। अब हम लोग देख लेते हैं फलन x का मान, है ना। फलन -3 का मान देख लेंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -3 और फलन x के जगह पे, मतलब -3 के बराबर में जो है, -3 के बराबर में जो है वो फलन का मान क्या है, तो -3 के बराबर जो है वो यहाँ आपका है, -3 के बराबर जो है वो ऊपर वाला है ना, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू -3 के बराबर वाला जो फंक्शन है वो ये है, मॉड x प्लस क्या है 3 है, मॉड x प्लस क्या है 3 है ना। तो -3 और प्लस में क्या होगा 3, यानी 3 + 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये समीकरण 3 है। अब जरा सा ध्यान से देखिए सॉरी, अब जरा सा ध्यान से देखिए कि यहाँ LHL RHL और फलन x तीनों सेम आ रहा है, और इस तरह का फलन को हम लोग क्या कहते थे, याद है आपको, इस तरह के फलन को LHL बराबर RHL बराबर फलन x, इस तरह के फलन को हम लोग क्या नाम देते थे कि यह फलन अगर तीनों बराबर है तो यह फलन जो है वो सतत होगा, है ना, क्योंकि तीनों बराबर है, और ये फलन जो है वो आपका क्या होगा, सतत होगा। लेकिन हमको लाना क्या है कि फलन सतत नहीं है, तो किस बिंदु पर फलन सतत नहीं है भाई, जरा देख लो ना। तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, एक बार चेक करने में जाता क्या है। अब हम लोग क्या ले सकते हैं, x बराबर +3 ले सकते हैं, x बराबर +3 पे LHL को चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस फलन x, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस और फलन x का मान, यानी +3 माइनस, +3 से छोटा वाला मान किधर आएगा, ये तो +3 से बड़ा वाला मान है ना, ये +3 से छोटा वाला मान आपका इसमें आएगा, है ना, यानी क्या लिखाएगा -2x लिखाएगा, और ये -2 इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा माइनस में 6 हो जाएगा, और ये समीकरण 1 है। और दूसरा RHL देख लेंगे चेक करके, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस फलन x का मान, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, अब 3 प्लस के लिए मतलब 3 से ज़्यादा के लिए फंक्शन का मान कौन होगा, 3 से ज़्यादा के लिए फंक्शन का मान ये होगा 6x प्लस 2 होगा, 6x प्लस 2 होगा, यानी आपका 6 गुना 3 प्लस 2 छतिया 18 प्लस 2 18 2 20, ये समीकरण 2 रहा। अब जरा सा इसको ध्यान से देखिए, x बराबर 3 पर दोनों बराबर नहीं है, यानी न तो LHL बराबर है और न ही RHL बराबर है, यानी LHL इजकल टू नॉट RHL, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह फलन जो है, यह फलन सतत नहीं है,
यह फलन सतत नहीं है। उम्मीद करता हूं आप स्क्रीनशॉट मार के भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को यह समझ में आया होगा। अब आपके सामने आया है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 को समझने का प्रयास करिए। इसमें मॉड फंक्शन है और मॉड फंक्शन को भी मैं आपको समझाऊंगा, है ना। तो सारा चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। और इसमें कंडीशन कितना बनेगा, इसमें कंडीशन x बराबर 0 पर बनेगा। कह रहा है x बराबर 0 पर, और यहाँ लिखा हुआ है कि x बराबर नहीं है 0 का, x बराबर नहीं है 0 का। तो अगर आपको कोई कहेगा कि आप फलाने के बराबर में नहीं है, तो आप क्या सोचिएगा? आप या तो सोचिएगा कि मैं फलाने से छोटा हूँगा या मैं फलाने से बड़ा हूँगा, है ना। यही दो बात आपके मन में आएगा। तो इससे भी यही अर्थ निकलता है कि या तो x का मान जो है वो 0 से बड़ा होगा और नहीं तो x का मान 0 से छोटा होगा। यही दो कंडीशन निकलता है इसमें। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, किस पर चेक करते हैं? x का मान 0 पर हम लोग चेक कर लेते हैं। x बराबर 0 पर हम लोग चेक कर लेते हैं। LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और फलन x का मान, मतलब 0 से छोटा वाला ये तो 0 के बराबर है, मतलब छोटा और बड़ा का कंडीशन इसमें लगेगा ही नहीं। अब बात रहती है 0 से छोटा, तो 0 से छोटा भी यही है और 0 से बड़ा का कंडीशन में भी यही है, क्योंकि इसमें कोई कन्फर्मेशन नहीं है। ये सीधे लिखा है कि 0 के बराबर नहीं है, तो या तो 0 से छोटा होगा नहीं तो 0 से बड़ा होगा, है ना। तो 0 से छोटा में भी यही लिखाएगा मॉड x और बटा में क्या लिखाएगा? x लिखाएगा। अब जरा सा इधर कुछ बातें मैं आपको लिखाता हूं जो ध्यान दीजिएगा कि यदि x का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है तो मॉड x का मान जो है वो x के बराबर होता है। यदि x का मान 0 से छोटा या बराबर होता है तब मॉड x का मान जो होता है वो माइनस x के बराबर होता है ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो देखिए यहाँ 0 से छोटा है ना x का मान, तो मॉड x का मान क्या हो जाएगा? माइनस x हो जाएगा और बटा में x हो जाएगा और ये कट के क्या हो जाएगा आपका? माइनस 1 हो जाएगा, है ना। उसके बाद है आपका RHL में है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फलन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फलन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फलन x के जगह पे 0 से बड़ा के लिए भी यही लिखाएगा मॉड x बटा में x, यानी मॉड x के जगह पे आपका क्या लिखाएगा? 0 से बड़ा के लिए मॉड x का मान x के बराबर होता है, इसलिए x लिखाएगा और बटा में क्या होगा? x बराबर में क्या हो जाएगा? 1। समीकरण ये 2 है। अब जरा सा गौर से देखिए तो ऊपर -1 आया है और नीचे +1 आया है, तो हम लोग साफ साफ कह सकते हैं कि यहाँ जो है LHL जो है वो RHL का बराबर नहीं है। तो आगे तो चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब LHL और RHL बराबर नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है। अतः x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 8 था और इसमें भी असतत ही दिखाना था। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल आसान है। इसमें आपको चेक करना है, इसमें भी कंडीशन वही है ना, 0 ही सिर्फ आ रहा है। तो इसमें भी x बराबर 0 पर हम लोग चेक करेंगे, x बराबर 0 पर हम लोग चेक करेंगे LHL। सबसे पहले LHL को चेक करेंगे तो क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस होगा। इसमें 0 माइनस मतलब 0 से छोटा के लिए, तो 0 से छोटा के लिए कौन आ रहा है? 0 से छोटा के लिए ये आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या फलन x, तो यहाँ हम लोग एक बार लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? फलन x का मान x बटा मॉड x हो जाएगा, है ना। तो 0 माइनस के लिए यहाँ पे x के जगह पे क्या पुट होगा?
तो जरा देखिएगा, यहाँ पे x के जगह पे जो है ये 0 है, तो 0/0 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा और समीकरण ये हो जाएगा आपका 1, है ना। उसके बाद है आपका RHL। RHL है बच्चा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस के लिए फलन x का मान, तो यहाँ भी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस हो जाएगा और x बटा में क्या है, x बटा में क्या है मॉड x है ना। x बटा में क्या है मॉड x है, और यहाँ पे जो होगा यहाँ भी 0 होगा, 0/0, यहाँ भी 0 होगा और ये समीकरण 2 हो जाएगा, है ना। ये समीकरण 2 हो जाएगा और फलन 0 x बराबर 0 से बड़ा के लिए, 0 से बड़ा के लिए, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ 0 से बड़ा के लिए जो है 0 पॉजिटिव के लिए जो है 0 से बड़ा के लिए आपका ये है, 0 से बड़ा यहाँ पे ये है, तो इसके लिए आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा और ये समीकरण 2 हो जाएगा, है ना। 0 से बड़ा के लिए फंक्शन का मान क्या है -1 है। अतः अब हम लोग कह सकते हैं कि LHL जो है वो RHL का बराबर नहीं है, इसलिए अतः x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं होगा। अतः x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, है ना। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 10 में समझेंगे, इसमें भी कंडीशन कितना है बच्चा जी, एक x का मान 1 से बड़ा या x का मान 1 के बराबर, यहाँ पे x का मान 1 से छोटा है, यानी x का मान 1 से बड़ा है, x का मान 1 से छोटा है, x का मान 1 के बराबर है ना। तो सबसे पहले हम लोग किसको लेकर के चलेंगे, x बराबर 1 पर, है ना। x बराबर 1 पर चलेंगे और देखेंगे, तो यहाँ पे x बराबर 1 पर हम लोग जब चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे तो लिखाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, पहले लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लिखाएगा और उसमें फलन x आएगा, उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस और 1 से कम के लिए फलन x का मान क्या होगा वो देखना है। 1 से कम के लिए फलन x का मान क्या होगा, तो 1 से कम के लिए फलन x का जो मान होगा, 1 से कम के लिए यहाँ पे x का मान ये वाला लाइन में है ना, तो क्या हो जाएगा x² और प्लस में 1 हो जाएगा 1 से कम के लिए, है ना। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 2, ये समीकरण 1 रहा आपका। उसके बाद बच्चा जी आपका हो जाएगा RHL में होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फलन x, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फलन x बराबर में लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस और फिर आपका क्या हो जाएगा 1 से बड़ा के लिए x का मान क्या हो जाएगा x + 1 होगा और यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा और 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 होगा। अब x का मान 1 के बराबर के लिए क्या होगा, यानी फलन 1 के जगह पे क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 फलन 1, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका फलन x लिखिए यहाँ, तो फलन x के जगह 1 के बराबर के लिए फलन x का मान क्या होगा x + 1 होगा, x प्लस क्या होगा 1 होगा और यहाँ x के जगह पे आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा और ये समीकरण 3 हो जाएगा और ये तीनों पे बराबर आया है, यानी कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट और बराबर है फलन x का, ये तीनों आपस में बराबर है। इसको क्या लिख सकते हैं, अतः फलन सतत होगा। अतः फलन जो है बच्चा वो सतत होगा, ये तीनों आपस में क्या हो रहा है बराबर हो रहा है, तब जाकर के ये फलन जो है वो सतत होगा। लेकिन किस पर सतत नहीं होगा, तो इसमें आंसर चाहिए कि सतत नहीं होगा, है ना। और जबकि कंडीशन यहाँ 2 ही को दे रखा है, तो इस कंडीशन में आपको अपना मन से x का मान 1 से छोटा कह रहा है तो कोई 1 से छोटा ले ले, कोई ले ले, या कोई 1 से बड़ा ले ले, कोई एक ले ले।
एक के अलावा अगर कोई भी मान रहेगा बड़ा या छोटा तो यहाँ जब स्क्वायर होगा ना तो इसके बराबर नहीं आएगा, यानी कि उस कंडीशन में ये फलन जो है वो आपका सतत नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन भी कह रहा है कि सतत नहीं चेक करना, असतत को चेक करना है ना। तो इस तरीका से आप बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसा लगा। तो मैं कल भी आपके लिए बेहतर क्लास लाऊंगा और बिल्कुल कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को आपको आसान करके दूंगा। कभी भी जीवन में आपको ये दोनों चैप्टर में समस्या नहीं होगा। हालांकि एक चैप्टर में आता कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद रखता हूँ और आशा रखता हूँ कि आप सभी बच्चे मन से पढ़ें और आने वाला बोर्ड परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं और आने वाला बोर्ड परीक्षा में आप अच्छा करें, है ना। अगर मैथ्स आपकी अच्छा रहती है तो मार्क्स बढ़ाने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा, क्योंकि जिनका भी मैथ में अच्छा मार्क्स आ जाता है तो समझ जाइए कि ऑल चैप्टर में आपका मार्क्स अच्छा रहने वाला है। तो बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं मैं आपसे कल की क्लास में, है ना।